हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज़ द नीतू हियर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। वैसे तो आपके पास ये जो टॉपिक है पहले 11th क्लास में पढ़ाया जाता था। हमारे टाइम 11th क्लास में हम इस टॉपिक को पढ़ते थे, लेकिन आजकल क्या होता है कि आपके पास फाउंडेशन क्लासेस में 9th क्लास में ये टॉपिक करवा दिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आज हम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स आपके फिजिक्स में यूज़ होते हैं। आज की क्लास में हम फिजिक्स कम और मैथ्स ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपके पास एंगल से। तो बच्चे आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टर्मिनल साइड और ये हमारी इनिशियल साइड। ओके, तो ये आपके पास जो दो रेज जो फिगर ड्रॉ कर रही है और एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही है, इसी फिगर को हम क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक है, दो रेज के बीच में जो आपके पास ये बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। दैट इज़ द थीटा। एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं। जैसे कि इसमें POX, ये किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। दैट इज़ द एंगल। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द एंगल। अब आपके पास जो एंगल होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई आपके पास थीटा की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी। तो देखो, इसमें मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इसमें आपके पास जो थीटा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। कैसे, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ। कौन सी डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आपके पास घड़ी की जो सुई घूमती है ना, वो आपके पास उससे अपोजिट डायरेक्शन में, घड़ी की सुई से अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपके पास कौन सी डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब भी आपके पास थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, मतलब ग्रेटर देन जीरो रहेगी। ठीक है, पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। ओके, डन है। अब इस वाले डायग्राम में देखो इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ अगर थीटा जा रहा है तो किस साइड रोटेशन हो रहा है भाई इसका। देखो यहाँ से आपके पास रोटेशन किस साइड हो रहा है, जैसे आपकी घड़ी की जो सुई होती है वो जैसे रोटेट करती है ना, वैसे इसमें रोटेशन हो रहा है। तो दैट इज़ द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन जीरो। और लेस देन जीरो मतलब थीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। डन है। ठीक है, अगर आपके पास थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नहीं, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो थीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। चलो, अब इसमें हमारे पास इस वाले डायग्राम में मैंने तो दोनों को कंबाइन करके दिखा रखा है कि अगर आपके पास थीटा एंटी क्लॉकवाइज देन इट्स बी पॉजिटिव, और अगर आपके पास थीटा नेगेटिव डायरेक्शन में, सॉरी, अगर थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि अगर हर एक चीज़ को मेज़र करने के लिए फिजिक्स में क्या होता है कि कुछ ना कुछ यूनिट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि बच्चे आपका डिस्टेंस यहाँ से, सॉरी, आपका घर यहाँ से कितनी दूर है, तो आप क्या कहोगे कि मैम मेरा घर तो यहाँ से बस थोड़ी दूर है। तो थोड़ी दूर का तो कोई मतलब नहीं होता है ना। आप क्या कहोगे, मैम 1 किलोमीटर, 50 मीटर, कितने मीटर, कितना किलोमीटर है, आप ऐसे तो बताओगे ना। मतलब किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए यूनिट की रिक्वायरमेंट तो होती है ना। अब आप मुझे वो डिस्टेंस सेंटीमीटर में भी बता सकते हो, आप मुझे वो डिस्टेंस किलोमीटर में भी बता सकते हो और मीटर में भी बता सकते हो, लेकिन जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर होती है डिस्टेंस की। इसी तरह से जो आपके पास थीटा होता है उसको हम रेडियन में भी मेज़र करते हैं, डिग्री में भी मेज़र करते हैं, लेकिन जो उसकी ऐसा यूनिट होती है वो हमेशा रेडियन ही होती है। ओके, और जो आपके पास 180 डिग्री की वैल्यू होती है वो पाई रेडियंस के इक्वल होती है हमेशा। 180 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है, पाई रेडियंस के इक्वल। ये रिलेशन बड़े काम का है भाई, इस रिलेशन को याद रखना, क्योंकि इससे हमारे पास मोस्टली न्यूमेरिकल्स हमारे सोल्व होंगे। तो यहाँ से अगर मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालूँ तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 180 रेडियंस के इक्वल आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकालूँ तो पाई इधर आ जाएगा, तो यहाँ से 180 बाई पाई डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। इनसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, जैसे कि इसमें भी रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, कि जो आपके पास 30 डिग्री है उसको आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा है, काटो पाई बाई 6, इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियंस। और अगर उल्टा पूछ ले तो, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पूछ ले तो क्या करेंगे, जैसे कि मेरे पास पाई बाई 2 रेडियंस है, इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको सिंपली 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके। ठीक है, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करो, पाई से पाई गया, कितना बच गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपके यहाँ यूज़ होंगे। इसमें 2 और लिखे हुए हैं कि जो आपके पास 1 डिग्री होती है वो 60 मिनट्स के इक्वल होती है। अब अगर 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल है तो 1 मिनट भी तो पता होना चाहिए ना किसके इक्वल होती है। तो 1 मिनट आपकी 60 सेकंड्स की इक्वल होती है। सेकंड्स को डिनोट करने के लिए डबल डैश लगाएंगे और मिनट को डिनोट करने के लिए एक डैश का यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है, एंगल को कैसे पॉजिटिव देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे, कैसे पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम किन फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे, दीज आर गिवन हियर। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, टॉपिक आपका ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
दिया हुआ है मैंने एक न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में आपको एक आर्क दिख रही होगी, आर्क ड्रॉ कर रखी है। तो आपको इसमें आर्क की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कितना एंगल ट्रेस कर रही है, और एंगल आपको डिग्री और रेडियन दोनों में बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आपके एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ होगा, वो मैंने इधर लिखा हुआ है। सपोज करो कि आप ए पॉइंट पर खड़े हो, मतलब आपकी जो इनिशियल पोजीशन है वो ए है, और आपको बी पॉइंट तक मूव करके जाना है, ठीक है। आप ए से बी तक मूव करें, इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन आपकी होगी बी। तो आपने कितना एंगल ट्रेस किया, आप यही एंगल ट्रेस करेंगे ना, ए से बी तक जब जाएंगे तो आपके पास सेंटर के साथ आपके पास इन दोनों का कॉमन पॉइंट है ओ। तो आप कितना एंगल ट्रेस करेंगे, थीटा एंगल ही ट्रेस करेंगे। और इस सर्कल का जो हमने रेडियस मानना है, इस आर्क का, सर्कल का नहीं, आप इसको तो मिटा दो, आप इसको तो देखो ही मत, ठीक है, मिटा दो इसको। यहाँ से आप सिर्फ ये देखो, ये आर्क है, तो इसके लिए आपने इसके लिए रेडियस कितना लिया आर, और इसकी लेंथ ले ली मैंने एल। तो जो आपके पास थीटा होगा उसकी वैल्यू होती है एल बाई आर के इक्वल, ठीक है। आर्क लेंथ बाई रेडियस के इक्वल, एल हो जाएगी आर लेंथ और आर हो जाएगा रेडियस, और थीटा हो जाएगा एल, ठीक है। इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है, इसमें तो और कुछ नहीं करना। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 6। तो आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 6 रेडियंस के इक्वल आ गया। लेकिन इसमें डिग्री में भी पूछा गया है, तो हमने इसमें देखा था कि आपके पास डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अरे जो आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, काटा पीटा, यहाँ से आपके पास 30 डिग्री आ गया। सिंपल सा न्यूमेरिकल ना, थीटा की वैल्यू आपके पास एल बाई आर। इस फॉर्मूले का आप ध्यान रखना भी, यहाँ से आपके पास न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपके पूछ लेता है। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पर हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसमें पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्चुअली आपके पास होते हैं कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। अगर आपको जितने भी थीटा के साथ यहाँ पर दिख रहे हैं ना, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, ये सारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। अब हमें डिस्कस करना है कि इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, भाई होती क्या है एक्चुअली में, कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी फिगर से कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन की वैल्यू क्या है, कोस की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए मैंने ड्रॉ कर रखी एक फिगर, ठीक है। इसमें आपके पास अगर सपोज करो कि आपके ये वाली जो आपके पास साइड है ये इनिशियल है, ठीक है, मतलब आपके पास ये इनिशियल साइड होगी, ये वाली टर्मिनल साइड होगी। तो इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल होता है वही थीटा होता है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ज्वाइन कर दो दोनों को, एंगल हो गया 90 डिग्री। आपकी ये क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर होती है तो उसमें बेस भी होता है, परपेंडिकुलर भी होता है, हाइपो भी होता है। वैसे तो आपके पास हर ट्रायंगल में होता है बेस, हाइपो और परपेंडिकुलर, तो लेकिन आपके पास ये वाली है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर आपके पास ये वाला एंगल थीटा है तो थीटा की जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और जो परपेंडिकुलर के जस्ट साइड सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपो कंसीडर करते हैं, और जो बच गया वो बेस होता है। डन है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं हमारी। यहाँ पर मैंने एक टेबल ड्रॉ कर रखी है। ये टेबल मैंने किन के लिए ड्रॉ की है, ये तीनों जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, इनको लर्न करने के लिए टेबल ड्रॉ की है। टेबल को आप याद कैसे करोगे, देखो, सोना, चांदी, तोले, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, ओके। सोना, चांदी, तोले, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। ऐसे रहेगा आपका पास साइन, सी से रहेगा कोस, और टी से रहेगा टेंजेंट, पी से रहेगा परपेंडिकुलर, बी से बेस और एच से हाइपो। डन है, ठीक है, इजी सा है, याद हो जाएगा भी फॉर्मूला। अब यहाँ से आपके पास साइन किसके इक्वल होगा भाई, ऐसे साइन, साइन परपेंडिकुलर अपोन में हाइपो के इक्वल, कोस किसके इक्वल होगा, बेस अपोन में हाइपो के इक्वल, टेंजेंट किसके इक्वल होगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ से साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है, दिख रहा है भाई पीएम, इसमें हाइपो कौन सा है, ओपी, लिख दिया इधर। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपो, कौन सा है बेस, ये रहा बेस, हाइपो, दिस वन इज द हाइपो, ओपी इज द हाइपो, लिख रखा है अभी। टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये रहा आपका परपेंडिकुलर और ये रहा बेस, पी एम परपेंडिकुलर, ओ एम क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। अब बाकी जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको लर्न करने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा ये, ठीक है, पहले पढ़ेंगे ये, उसके बाद मूव ऑन करेंगे इधर। तो इसमें मैंने साइन थीटा, कोस थीटा, कोसिकेंट थीटा, एक्चुअली में इनके पास रिलेशन क्या होता है, इन दोनों, इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपस में क्या क्या रिलेशंस होते हैं, तो उनके बेस पर आपके पास ये टेबल ड्रॉ किया गया है। टेबल तो नहीं है, फॉर्मूलाज है। तो आपके पास जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू हमेशा कोसिकेंट थीटा की इक्वल होगी, मतलब साइन और कोसिकेंट हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहेंगे। कैसे, अगर साइन की वैल्यू 1 बाई कोसिकेंट की इक्वल है तो भाई कोसिकेंट की भी तो 1 बाई साइन की इक्वल होगी, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है।
सेकंड है सीकेंट और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अगर एक इधर वाले फॉर्मूले आपने याद कर लिए लर्न हो गए तो इधर वाले तो आपको वैसे ही लर्न हो जाने हैं, ठीक है, क्योंकि बेटा ये इन्हीं के रेसिप्रोकल्स लिख रखे हैं मैंने। सीकेंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 बाई कोस के इक्वल, तो कोस किसके इक्वल होगा 1 बाई सीकेंट के इक्वल, सिंपल है ना। टेंजेंट थीटा की वैल्यू साइन बाई कोस के इक्वल, तो भाई कोट की किसके इक्वल होगी, कोट और टेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टेंजेंट और कोट क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो अगर ये साइन बाई कोस है तो ये क्या हो जाएगा कोस बाई साइन के इक्वल हो जाएगा, और टेंजेंट और कोट है एक दूसरे के अपोजिट, हो गई लर्न, ठीक है। तो इसमें आपका लर्न करने के लायक सिर्फ 3 चीज़ें थी, साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सीकेंट और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टेंजेंट और कोट रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। और टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला आप याद रखो, साइन बाई कोस के इक्वल होता है, तो कोट का किसके इक्वल हो जाएगा भाई कोस बाई साइन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं इधर। अब आपको पता है जो कोसिकेंट थीटा है, कोसिकेंट किसका अपोजिट था साइन का अपोजिट था, अभी तो देखा हमने कोसिकेंट किसका अपोजिट था भाई साइन का अपोजिट था। तो साइन का आपके पास क्या था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, तो कोसिकेंट का क्या हो जाएगा हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह से सीकेंट किसका रेसिप्रोकल था कोस का रेसिप्रोकल था, कोस का क्या है भाई बेस अपॉन हाइपो, तो सीकेंट का क्या हो जाएगा हाइपो अपॉन में बेस। नेक्स्ट है टेंजेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या था भाई कोट, तो अगर आपके पास टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, अरे यहाँ से लेके चल रहे हो, अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कोट क्या हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बस यही लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था। अगर आप इसको एक सीरीज़ में याद करेंगे कि आपके पास पहले आप इसको लर्न करो भाई, इस टेबल को लर्न करो, फिर उसके बाद इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में भी आपको रिलेशन पता होना चाहिए, तो लर्न हो जाएगा, बहुत इजी सा टॉपिक है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, भाई ये आइडेंटिटीज़ भी आपकी बड़ी यूज़ होती है, ठीक है। तो इसमें मैंने 3 ही आइडेंटिटीज़ लिखी हैं, इनसे आप 2-2 आइडेंटिटीज़ और ड्राइव कर सकते हो। अरे अगर पहली वाली आइडेंटिटी की मैं बात करूँ इसमें, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसमें 1 दे रखी है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की इक्वल नहीं हो जाएगी ना। अगर यहाँ से मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल आ जाएगी, आ गई ना ये इसे 2 आइडेंटिटीज़, तो आप एक ही याद करो, मत याद करो 3-3, ठीक है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, 1 को उधर लेके चले जाओ, यहाँ से आपके पास क्या जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल। नेक्स्ट है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कोसिकेंट स्क्वायर के इक्वल, यहाँ से आप कोट स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, 1 को इस साइड लेके जाओ, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपके पास कुछ एक बेसिस। अब इसके बेस पर मैं एक न्यूमेरिकल करवा देती हूँ, मतलब आपको पता लगना चाहिए ना कि अगर साइड ट्रायंगल की हमें 2 साइड्स दे रखी हैं तो उससे हमारे पास हम तीसरी साइड, पहले तो तीसरी साइड फाइंड आउट करेंगे और फिर वहाँ से हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिस्कस करते हैं। मतलब आपसे पूछ ले कि अब ट्रायंगल दे रखी है भाई, इसकी कोई भी 2 साइड दे दी और बताओ कि भाई कोस थीटा की वैल्यू बताओ यहाँ से किसकी इक्वल होगी, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल, तो इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है बस, और कुछ नहीं दे रखा, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपके पास एक चीज़ दे रखी है भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, अभी आपके पास 4 टाइप के क्वाड्रेंट्स होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में तो बस हम इतना ही करवाएंगे, अभी टाइम हो रहा है आपका रात के 1:30 हो रहे हैं, ठीक है। तो हम आज के लिए इतनी ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी होगी, बाकी ट्रिग्नोमेट्री हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो आपके पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, साइन कोस टेंजेंट सीकेंट सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास नेगेटिव का तो कोई रोल ही नहीं है, सारे के सारे आपको पॉजिटिव लेके चलने हैं, और साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है। अब साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब आपके पास ये ट्रायंगल होगी। साइन थीटा का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, आया कुछ याद ये फॉर्मूला, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, मतलब कि ट्रायंगल का परपेंडिकुलर दे रखा है और कब ट्रायंगल का हाइपो दे रखा है, ये रहा परपेंडिकुलर ये रहा हाइपो, बच गया बेस। तो क्या आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके बेस नहीं निकाल सकते, निकाल सकते ना बेस, तो बेस निकाल लो भाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है, निकाल लोगे क्या ये, ठीक है। इसमें आपके पास ओ एम की वैल्यू बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 के इक्वल आ जाएगी, बेस को सोल्व करने ना, ठीक है, सब्ट्रैक्ट ही करना और कुछ नहीं करना, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देना। उसके बाद इसमें बात आती है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये देखो आपके काम की बात, साइन थीटा की वैल्यू भाई ऑलरेडी गिवन है 3/5, आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है भाई कोसिकेंट, डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो 5/3 के इक्वल आ जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है कोस थीटा, टेबल का यूज़ करो, टेबल किस लिए याद की थी, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन में हाइपो, बेस आपको पता है अभी तो फाइंड आउट किया था, बेस की वैल्यू कितनी आई थी 4,
4 और डिवाइडेड बाई आपके पास हाइपो कितना है 5, 4/5। अब आपको पता है सीकेंट और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर कोस निकल गया तो सीकेंट भी निकल जाएगा। 4/5 है तो कितना आ जाएगा 5/4 के इक्वल आ जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है टेंजेंट थीटा। यहाँ से देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर आपको पता है, बेस आपको पता है, आगे टेंजेंट की वैल्यू, और टेंजेंट आपके पास किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, कोट का रेसिप्रोकल होता है। अगर ये 3/4 है तो 4/3 क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी ट्रायंगल में। अगर आपके पास परपेंडिकुलर बेस की, मतलब अगर आपको किसी भी 2 साइड की वैल्यू पता है ना, तो तीसरी साइड की वैल्यू फाइंड आउट करके आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके चलेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसमें हमने 11th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट की है। 11th की आपके पास 9th में भी कवर हो जाता है भाई, तो आजकल तो 9th में भी करवा देते हैं। तो ये आपके पास 11th में भी आपके टॉपिक काम आएगा, 9th का टॉपिक है, तो दोनों आपके पास साथ के साथ चल रहे हैं। डन, थैंक यू।